अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर बुखारी ने हमजा शहबाज का इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए और हमजा शहबाज आएं बाएं शाएं करने लगे, कोई जवाब ना दे सके। फिर महर बुखारी ने जो चित्रोल की वो देखी, फिर इस पर बात करते हैं। तो आप सियासी थ्रेट नहीं देख रहे, मुझे आपकी बातों से लग रहा है। ये सरप्राइज आपको कोई रेस्टलेस नाइट्स नहीं देगा, आप सुकून में। देखिए, मैं अल्लाह से डरकर कहता हूँ, अब जो इमरान साहब की पोजीशन है ना, उस पर तरस आता है। भरे जलसों में मैं तुम्हें देख लूँगा, यानी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऐसे करके कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा। जब पार्लियामेंट के अंदर कहता है, यूरोपियन यूनियन कहता है कि मैं अपना जो है तुम्हारी बात क्यों मानूं, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। मुझे आप बताएं, आपका एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस है अपना जर्नलिज्म का, क्या ये सफारतकारी है? यानी पाकिस्तान ने तजारत करनी है, पाकिस्तान ने हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, ट्रेड के आपके अपना जो है रिलेशंस हैं, और आप बड़े जलसे में अपना जो है करें। एंड वी विल टॉक अबाउट दैट हमजा साहब, मगर एक आम इंसान की गैरत का जज्बात जो है ना वो ठाटे मार रहा है इन बातों पे भी। सो एज अ स्ट्रैटेजी आई विल टॉक अबाउट दिस, आपसे बात करूंगी। मगर एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है, ये कोई सरप्राइज जो कह रहे हैं ऐसा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज इन्होंने नहीं देना, ये शेख चिल्ली की अपना जो है ना वो कहानी आपने सुनी है, ये वही बात है। इंशाल्लाह सरप्राइज अब इमरान नियाज़ी को मिलने वाला है। मुझे उनकी बातों से लगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाह रही है कि एक दरमियाना रास्ता, मिडल वे निकाल लिया जाए, तलाश लिया जाए। आपके वाले शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हैं कि मुल्क के वसीतर मुफाद में सबको मिल बैठ के बात करनी। उन्हें तो नेशनल गवर्नमेंट का भी जिक्र किया, माइनस PTI ऑफ कोर्स, बट इस कोई मिडल वे है? ट्रेजरी बेंचेस से आवाज़ें आई, चोर डाकू लुटेरे। आप मुझे बताएं, आज आप एक आम आदमी से पूछें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। समझा समझा के थक गए। इन्होंने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा। मैं आज पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहता हूँ, इस आदमी ने खोदा पहाड़ निकला चूहा। हमजा साहब, यही जज्बा आपकी क़यादत का जरदारी साहब के खिलाफ होता था कि घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे और हिसाब देगा, और चोरों डाकुओं का राजा है अली बाबा 40 चोर, वो सब भुला दिया? या ये बुग़्ज़ इमरान में वो कहते हैं सब इकट्ठे हो गए? हमने सबक सीखे, गलतियाँ इंसान करता है, अगर गलतियों से सबक सीख कर इंसान अपनी तस्हीह कर ले तो वो कामयाब इंसान है। अब आप मुझे ये बताएं, जो आदमी अपने जलसों में कहे कि मैं इनको देख लूँगा, ये मेरी बंदूक के निशाने पर है शहबाज शरीफ, ये जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर है। यार जुबान तो आप देखें, तो ये तो इश्तियाल अंगेजी खुद फैला रहे हैं खान साहब। और मैं आपको बता दूं, मजबूर किया इन्होंने आपको, मजबूर भी किया है, और अब ये मसूफ कह रहे हैं जी कि मैं अवाम के पास जाऊँगा। ये हाल है इमरान नियाज़ी साहब का, और काबिल तरस है। मेरी आपसे जो मैंने कहा है कि तरीन ग्रुप से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और भी लोगों से बड़ी मुलाकातें हुई हैं, तो खान साहब के ताश के पत्ते सब ख़त्म हो चुके हैं। हमने परफॉर्म किया है, मोटर बेस बनाई, यहाँ पर CPEC के मंसूबे लेके आए। मैं तो देखिए ना हमजा साहब, मैं तो अगर आपने मुस्लिम लीग नून के इंतज़ामी ढांचे की बात करनी है, यू हैव बीन लीडिंग इट, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। हमने लाहौर का भी जलसा फ्लॉप होते देख लिया, आप जेल के अंदर थे, कोई बाहर नहीं निकला। ये मैं आपको कह रही हूँ, हम लोगों ने ये तज्जिया भी दिया। एग्जैक्टली 1 साल पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बाहर आकर कहा था, मेरे वालिद ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि हम सिलेक्टर्स की सियासत नहीं खेलेंगे, हम अपने असूलों को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो सर आज असूल भी सैक्रिफाइस हो गए, सिलेक्टर्स की सियासत भी खेली जा रही है। वही तो पूरा खाका है जिसका 1 साल पहले मरीम साहिबा ऐलान कर रही थी। यही पूरा खाका आपके लिए नाकाबिले कबूल था, नवाज शरीफ साहब के लिए आज काबिले कबूल है। एग्जैक्टली 1 साल पहले लोटे नाकाबिले कबूल थे। आपकी लीडरशिप कहती थी कि ये इनकी जगह तो बाथरूम में है, इनको दरिया बहा जाए, इनको वोट ना डालना। आज लोटे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली 1 साल पहले जो बेज़मीर थे वो आज बाज़मीर हैं। एग्जैक्टली 1 साल पहले जो चोर डाकू थे वो आज ऑनरेबल हैं। सो ये इस्टेब्लिशमेंट का ही रास्ता फिर है। जो सियासत में ना उतार चढ़ाव आते हैं, तो शायद साल पहले हम समझते थे कि इट्स टू अर्ली, आज वक्त आ गया है कि लोग कहते हैं कि इसको निकालो। आज इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है आपके साथ? इस्टेब्लिशमेंट महर बीबी, इमरान नियाज़ी ने ठेका नहीं लिया कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, इस्टेब्लिशमेंट मेरी है, आपकी है, पाकिस्तानी अवाम की है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के इंटरेस्ट की, इसलिए कभी कोई रूठी सहेली की तरह दूर भी हो जाती है ना। तो आज लग रहा है कि सहेली जरा राजी हुई है। आप इस्टेब्लिशमेंट की प्लान बी रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस इनिशिएट होते हैं, मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचते, यानी कि आपको रेन इन भी वो करके रखते हैं, लगाम भी देते हैं थोड़ी, फिर मगर कन्विक्ट भी नहीं करते तो छोड़ भी देते हैं। FIA का केस है, NAB का जो मैंने 2 साल कहा, आपने अभी लंबी कश्त काटी अंदर बैठ के, निकला कुछ नहीं है। वो भी एक स्ट्रैटेजी के तहत नहीं निकला कहा जाता है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब से बड़ा कुछ सीखा है मैंने। मेरी ट्रेनिंग मेरे ग्रैंडफादर ने की है, और ये उनकी फ़िलासफ़ी थी कि बेटा इस मुल्क के पहाड़ जैसे मसाइल ऐसे हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, और अल्टीमेटली
the best politics is delivery. I mean, मैं एक्चुअली पॉलिटिकली आपसे जानना चाह रही हूँ, ये मकसूद चपरासी कौन है? डू यू नो हिम? बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आपको प्लेग करेगा, इट विल हॉन्ट यू जब तक मंतकी अंजाम नहीं केस का होता। एक पाई की आप करप्शन ढूंढ लाएं, किसी अपना जो है वो सरकारी मंसूबे में कोई ठेके में मैंने कोई एक पाई की करप्शन की हो, तो मैं सियासत छोड़ के कौन से माफ़ी मांग के घर बैठ जाऊंगा। के ऊपर भी मकसूद चपरासी तो 20,000 का रमज़ान शुगर मिल का एम्प्लॉई था, गुजारिश 375 अरब रुपए उसके अकाउंट में। वो 375 अरब रुपए, वो 10,000 वॉल्यूम उठाए फिरे, वो बेचारा सब फौज्ड हैं। वो शहजाद अकबर बेचारा गायब, वो किधर है शहजाद? आपको कभी मिला है? नाज़रीन, हमजा शहबाज खुद ये बात मान गया कि इमरान खान ताकतवर मुल्कों को एब्सोल्युटली नोट कहता है और आंखें दिखाता है, जिसकी वजह से ताकतवर मुल्कों से ताल्लुकात खराब होते हैं। नाज़रीन, अगर नून लीग का माजी देखा जाए तो ये शुरू से ही ताकतवर मुल्कों के गुलाम ही रहे हैं। इनको ये बात हजम नहीं होती कि ये ताकतवर मुल्कों को एब्सोल्युटली नोट कहें, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये खुद डॉलर्स कैसे कमाएंगे, ये अपनी भूख कैसे पूरी करेंगे। लिहाजा हमजा शहबाज के मुताबिक हमारी कौम को गुलाम ही रहना चाहिए और सर नहीं उठाना चाहिए। नाज़रीन, जिस कौम की हुकूमत ही गुलाम हो वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। लिहाजा गैरत का सबूत देते हुए हमें आने वाले इलेक्शंस में इनका बाइकॉट करना चाहिए, ताकि इन गुलामों की हुकूमत से मुल्क को छुड़वा कर एक बाइज्जत कौम बन सके, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।